Hey Balko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel Aru Passion. So here, this chapter, our environment, we are going to continue this chapter number 15th, class 10th biology subject. This is going to be our last lecture of this chapter और आपका इससे पहले वाले lecture में we have talked about the ozone layer depletion. Basically हम लोग उन इफेक्ट्स की बात कर रहे थे जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से नेचुरल एनवायरनमेंट पे पड़ता है. हम एक इफेक्ट की बात कर चुके हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है, ओजोन लेयर डिप्लीशन. और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट जो कि हमारे वजह से हो रहा है, दैट इज वेस्ट. राइट. तो हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम मैनेज करें, मैनेजिंग द वेस्ट वी प्रोड्यूस. जो हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या गार्बेज, उसको हम कैसे मैनेज करें. ठीक है, मैनेज ही करेंगे हम. ठीक है, उससे पहले हम वेस्ट की बात कर लेते हैं जो हम प्रोड्यूस करने वाले हैं. जैसे हमने ओजोन में किया था, वेस्ट होता क्या है या गार्बेज क्या होता है. जो आपके हाउस होल्ड से निकल रहा है या जो भी कचरा है वो सारा क्या है, वो उसी का इंग्लिश टर्म है गार्बेज. अब ये जो वेस्ट है बेटा, वो दो तरीके के होते हैं. ठीक है, दो तरीके के कौन से होते हैं आपके. एक होता है बेटा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. Second is what? The non-biodegradable waste. Waste. ठीक है, टू टाइप्स के हमारे पास वेस्ट हैं. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है, जो कि कंप्लीटली डिग्रेड हो जाए. ठीक है, द सब्सटेंसेस, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. आप सब्सटेंस लिखेंगे यहाँ पर ना, सब्सटेंस लिख देते हैं. चलो, तो बायोडिग्रेडेबल आप सब्सटेंस के साथ भी लगा सकते हैं. राइट. ठीक है, वो सब्सटेंसेस, कौन से सब्सटेंसेस हैं बायोडिग्रेडेबल, जो कि आपके कंप्लीटली डिग्रेड हो जाएं, डिस्पोज्ड ऑफ हो जाएं. तो हम लिख सकते हैं द सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अगर मैं इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऑप्शन क्या कर दूं, ट्रीटमेंट करा दूं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा, बैक्टीरिया, ये फंगाई. ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं बेटा एंजाइम्स. ये कैसे डिग्रेड कर रहे हैं इन सब्सटेंसेस को, डिग्रेड करेंगे इनको. ठीक है, और इनको क्या कन्वर्ट कर देंगे, किस चीज में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, सिंपलेस्ट, ये सिंपल लेस पॉल्यूटिंग फॉर्म, सिंपल एंड लेस पॉल्यूटिंग फॉर्म. वो सारे सब्सटेंसेस जिनके ऊपर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन हो सके, जिसकी वजह से इसको हम कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ कर सकें, डिस्पोज्ड ऑफ by the action of microorganism. क्या हो जाएगा आपका, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ठीक है, यहां क्या आएगा बेटा, वो सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस which cannot be degraded या disposed of by the action of microorganism. अगर ये डिग्रेड नहीं होंगे तो बेटा क्या होंगे, ये हार्मफुल होंगे. तो आई कैन राइट दिस एज वेल कि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं और एक्यूमुलेट कर जाते हैं एनवायरनमेंट में, जमा होने शुरू हो जाएंगे, accumulated in the environment. राइट. यहां पे ये पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं. तो आपके ये जो वेस्ट हैं कैसे खत्म हो रहे हैं, इसके लिए बेटा वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स होते हैं. ये जो वेस्ट हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहाँ जाते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट में, या ट्रीट किए जाते हैं. एक मिनट को, ये समझ में आ गया, ये जरा रब कर दूं मैं. इनको कहाँ ट्रीट किया जाता है बेटा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को
वेस्ट को बेटा ट्रीट किया जाता है वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में। वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में क्या किया जाता है? ट्रीट कराया जाता है। ट्रीट मतलब इनका ट्रीटमेंट किया जाता है इन प्लांट्स में, जहां पर इनको लेस पॉल्यूटिंग फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल है आपका वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद में इस सीवेज को लेस पॉल्यूटिंग बनाने के बाद में ही हम इसको वाटर बॉडीज में क्या करते हैं, आपके फ्लो आउट करा देते हैं, या ऐसा नहीं है इंट्रोड्यूस कराते हैं। इससे पहले आप ऐसे नहीं है कि कचरा हुआ बस ये नालियां निकल रही हैं और सीधे मिला दो नदी में, है ना। वाटर बॉडीज में आपके डायरेक्टली डंप करने से बेहतर है उससे पहले उसका ट्रीटमेंट करा दिया जाए, उसको लेस पॉल्यूटिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, वो हमारी वाटर बॉडीज को पॉल्यूट नहीं करेगा। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, पॉल्यूशन से हम बचाएंगे। ये हमारा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, प्रिवेंट पॉल्यूशन, प्रिवेंट पॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद में आपको इस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से बेटा बहुत सारी चीजें भी मिलती हैं, जैसे आपके बायोगैसेस मिलती हैं, ठीक है, आपको मेन्योर मिलता है, कंपोस्ट मिलता है, खाद। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज दी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो नुकसान पहुंचा रहा है बस खाली। अब एग्जांपल्स की बात करें अगर, तो मुझे बताओ बायोडिग्रेडेबल में कौन आ जाएगा आपका प्लास्टिक आ जाएगी। प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक क्या डिग्रेड हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। आपके पेस्टिसाइड्स आ जाएंगे, पेस्टिसाइड्स आ जाएंगे आपके, राइट, समझ में आ रहा है ये चीज़। इसके लिए जगह कर लूँ यहाँ कहीं पर, इसके नीचे दिख नहीं रहा होगा, कहाँ लिखूँ इसका, इसमें आपका बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं ना। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आके आ जाएंगे आपके बेटा, आपका आ जाएगा सीवेज, लाइव स्टॉक वेस्ट, जो आप जानवर पालते हैं उनका जो वेस्ट होता है वो लाइव स्टॉक वेस्ट आ जाएगा। लेफ्ट ओवर फूड आ जाएगा, खाना बचा रहता है, लेफ्ट ओवर फूड आ जाएगा। ठीक है, सेक्ट्रा, ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आ जाएंगी। और वहाँ पर प्लास्टिक, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा आपका क्या आ जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आ जाएगा, जो कि आपके सड़ेगा गलेगा नहीं, जो सड़ नहीं सकता उन सबको हम कहाँ कैटेगराइज कर देंगे, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। जो हमारा सड़ जाएगी चीज़, जो भी चीज़, वो सारी आपकी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आ जाएगी। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं इसको। अब हम कुछ किसके बारे में बात करते हैं बेटा, हम बात करते हैं अब कुछ ऐसे मेथड्स की जो कि इन जो मटेरियल है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। कुछ मेथड्स हैं, कुछ अप्रोचेस हैं जिसकी वजह से हम इनको मैनेज कर सकते हैं, इन वेस्ट को, बायोडिग्रेडेबल को भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल को भी बेसिकली। तो वो हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं। और उसके बाद एक और रह जाएगा जो आपकी ट्रेन्स में कप्स की बात की गई है एनसीईआरटी में, उसके बाद आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट मी रब दिस फर्स्ट, और उसके बाद हम पहले मेथड्स की बात करते हैं मैनेज करने के लिए, जो वेस्ट मेथड्स हैं, वेस्ट मैनेजमेंट मेथड्स, उनकी बात करेंगे, उसके बाद कप्स की, राइट। सो लेट मी रब दिस फर्स्ट। Now let's see the waste disposal method बच्चों। कौन से मेथड्स हैं जिससे हम वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। वेस्ट डिस्पोजल मेथड, वेस्ट डिस्पोजल मेथड कौन से हैं? देखो बेटा, वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए हमें सिर्फ खाली उसको ये नहीं करना है कि इसका खात्मा कर दे, है ना। हमें सिर्फ उससे छुटकारा नहीं पाना है, हमको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। अब मैं ये बोलूँ कि बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा तो वो तो सही नहीं है, क्योंकि आपका अगर आप कुछ जलाते भी हैं, है ना, एक आपका मेथड है जिसमें आप बर्न करते हैं अपने वेस्ट को, तो वहाँ से भी पॉल्यूशन थोड़ा बहुत होता ही है। बस हमें ध्यान रखना है कि लेस पॉल्यूटिंग हो हमारा ये मैथड्स भी, ठीक है। कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे, बट वो कितना कम डालते हैं वो हम उस चीज़ पे हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला जो अप्रोच होता है वेस्ट को डिस्पोज करने का, वो बेटा होता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन। सेग्रीगेशन किसका सेग्रीगेशन? सबसे पहला अप्रोच है, हम सेग्रीगेट करेंगे वेस्ट को, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कौन सी कैटेगरीज हैं बेटा? पहले है आपकी बायोडिग्रेडेबल। क्या वो वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है? बायोडिग्रेडेबल। या फिर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है? नॉन डिग्रेडेबल। और लास्ट में हम देखेंगे कि वो रिसाइकिल हो सकता है या नहीं। रिसाइकलिंग या रिसाइकलिंग वेस्ट।
ठीक है। इन 3 कैटेगरीज में हम कैटेगराइज करेंगे अपने वेस्ट को, और उसके बाद कुछ मेथड्स हैं जिनको हम लगाकर क्या करेंगे, अपने वेस्ट को डिस्पोज करेंगे। तो इसको हटाते हैं। कौन से मेथड्स हैं बेटा? फर्स्ट मेथड है लैंडफिल्स। लैंडफिल्स आपके जहाँ पे लो लाइंग एरियाज हैं, लो लाइंग एरियाज जहाँ पे गहरे हैं और बाकी जगह पर आपके सरफेस ऊपर है, तो बेटा उन जगहों पे हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट को डंप करके उसके ऊपर सॉइल लगा सकते हैं। अपने जो लो लाइंग एरियाज हैं उनको हम बराबर कर सकते हैं, उनको ऊंचा कर सकते हैं बिकॉज थ्रू दिस मेथड, लैंडफिल्स मेथड। समझ में आया? दूसरा मेथड क्या है आपका, या मैं इसको लिख दूँ, फिल्स द लो लाइंग एरिया, फिल्स द लो लाइंग एरिया with waste and then cover with soil, cover with soil, उसको ऊपर से सॉइल से कवर कर दो। उसे क्या कहते हैं आप? लैंडफिल्स। इससे हमारे क्या हो जाएगा, हम अपने कचरे को ठिकाने लगा देंगे। ठीक है। तो और दूसरा मेथड क्या है बेटा आपका? कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होती है बेटा? आप एक क्या करेंगे, पिट खोदेंगे, गड्ढा खोदेंगे ज़मीन में, ठीक है, और उसमें क्या कर देंगे, अपना जितना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? आपके घर का जो आप फ्रूट्स हैं, आप वेजिटेबल्स हैं, उनकी पीलिंग कर रहे हैं, उनके जो छिलके हैं उनको, आप पत्तियां हैं, आपका अगर गार्डन है तो वहाँ से उठा लें पत्तियां, जितना भी कचरा इस तरीके का घर का है आपका बचा हुआ खाना है, उस गड्ढे में डालेंगे और बंद कर देंगे। वो सड़ेगा गलेगा, उसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके खाद में, मेन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप उसको यूज़ कर सकते हो अपनी सॉइल के लिए, फर्टिलिटी के लिए। वही तो होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं, हमने पढ़ के आए ना हमने इससे पहले कि जो डिकम्पोजर्स हैं वो कर क्या रहे हैं, बेसिकली वो जो आपका ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके ऊपर फीड करके उनको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये रिसाइकलिंग कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, किसकी? न्यूट्रिएंट्स की। तो क्या होगा, हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको छोड़ देना वो करने के लिए, हम खाना दे दें। तो हम क्या करेंगे, ब्रीड कर देंगे किसको? वेस्ट को। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो घर का है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा वेस्ट है बेटा? जैसे आपका वही लेफ्ट ओवर फूड आपका, या पील्स हैं वेजिटेबल्स के या फ्रूट के, वो सब इन अ पिट, इन अ ग्राउंड, ऑन अ ग्राउंड। ठीक है। उसके बाद ये जो वेस्ट है मेरा क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू मैन्योर या कंपोस्ट। ठीक है। ये क्या है आपका? खाद। कन्वर्ट हो गया बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको क्या है, कचरे से मैं अपने क्या बना सकती हूँ, फर्टिलाइजर बना सकती हूँ। जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं ये काम करेंगे, मैन्योर और कंपोस्ट। अब मैं क्या करूँगी, इसको मिट्टी में डाल दूंगी अपनी और दोबारा से न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग हो गई। तो क्या हुआ, मैंने कचरे का इस्तेमाल कर लिया बिकॉज ऑफ द मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल मेथड, जिसका नाम है कंपोस्टिंग। राइट। अब एक और है आपका मेथड, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट, आप घर का जो पानी वाला कचरा है ना, जो पानी आपका निकल रहा है, नालियों से जा रहा है, उसको आप डायरेक्टली ऐसे ही नहीं पानी कहाँ पर, अपने वाटर बॉडीज में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वाटर बॉडीज में जा रहा है सारा पानी, आपके फैक्ट्रीज से, आपके घरों से जो पानी निकल के जा रहा है वो वाटर बॉडीज में रिलीज किया जा रहा है। पर वहाँ रिलीज करने से पहले हम उसके अंदर से कुछ पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, उसको लेस पॉल्यूटिंग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? थ्रू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, इसका जो पूरा अरेंजमेंट होता है उसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। ये आप अपनी आगे वाली क्लासेस में सही से पढ़ने वाले हैं। अभी आपको बस खाली हल्का सा क्या करना है, इंट्रोडक्शन लेना है इसका। इसमें क्या होगा, सीवेज ट्रीट किया जाता है। सीवेज इज ट्रीटेड फिजिकली एंड बायोलॉजिकली, in sewage treatment plant. Sewage treatment plant to convert it in less polluting form. ठीक है, बिफोर रिलीजिंग इनटू द वाटर बॉडीज। तो ये समझ में आया आपको। जो फिजिकल ट्रीटमेंट होता है वहाँ फिजिकली ट्रीट कर रहे हैं पानी को, जो नाली में आ रहा है, बड़े बड़े कचरे को पहले अलग कर लेंगे, है ना, मिट्टी है उसमें कंकड़, उसको अलग कर लेंगे। फिर उस बचे हुए पानी में हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरियाज को इंट्रोड्यूस कराएंगे। वो बैक्टीरिया जो पानी में आपकी ऑर्गेनिक मटीरियल है उसको खा के पचाएंगे। ठीक है, अब उन बैक्टीरिया को भी हम अलग करेंगे। उसके बाद पानी क्या हो जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर BOD का जिक्र होगा, BOD
बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डिमांड ऑक्सीजन की कितनी है जब वो उस ऑर्गेनिक मटेरियल को खाएगा। अच्छा, ये इस चीज़ को छोड़ो, ये तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसको अभी नहीं, हम आगे पढ़ेंगे कभी, ठीक है। तो आपका ये क्या है, सीवेज को ट्रीट कराया जा रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, जिससे कि वो पानी जो है, जो नाली का पानी है, वो लेस पॉल्यूटिंग बन जाए बिफोर रिलीजिंग इनटू वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में आपके रिलीज करने से पहले उसको ट्रीट किया जाता है। उसके बाद बेटा आपका है बायोगैस। बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोडक्शन में आप जानते हैं गोबर गैस प्रोडक्शन जो होता है, गोबर गैस प्लांट्स होते हैं, बायोगैस प्लांट्स बोलते हैं जिनको, उसमें हम गोबर को इकट्ठा करते हैं और उसमें से जो बायोगैस गैसेस होती हैं उनको, मिथेन है आपकी जैसे, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, है ना, इनफ्लेमेबल हैं, हम उनको यूज़ करते हैं अपने एनर्जी के लिए, उसे हम खाना पका रहे हैं, है ना, लाइट जला रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो हमने एक तरह से गोबर को यूज़ कर लिया, लाइव स्टॉक वेस्ट है, उसको यूज़ करके हमने अपने लिए काम की चीज़ें बना दी और गोबर गैस को भी हमने क्या कर दिया, उससे भी हमने छुटकारा पा लिया या उसको भी हमने डिस्पोज कर दिया। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलती हैं, आपको मिलती है बायोगैस मिलती है बेटा, प्लस आपको मैन्योर भी मिलता है, जो बचा हुआ है बेटा वो आपके ऐसे खाद का काम करता है, उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो पूरा फुल पैसा वसूल आपका काम है ये, वरना तो गोबर ऐसे ही पड़ा रहता है। देखो बड़े काम की चीज़ है ना, दो चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है ये गोबर। उसके बाद है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब आप जानते हैं किसी वेस्ट मटेरियल को यूज करके न्यू चीज बनाना, फॉर्म या यूज वेस्ट मटेरियल टू फॉर्म न्यू थिंग्स विद द यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब ये वेस्ट मटेरियल क्या है बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें आप क्या है, जो मेटल के कुछ आर्टिकल्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, टिन की कैन्स को यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स को यूज़ कर सकते हैं, पेपर्स को यूज़ कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल, अच्छा यहाँ लिखना ठीक नहीं है, बायोडिग्रेडेबल को भी हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो क्या होता है ना, डिस्पोज होने में भी टाइम लगता है, तो कुछ चीज़ों को हम डिस्पोज करने के लिए नहीं छोड़ते, हम उसको रिसाइकिल कर लेते हैं। मतलब पुरानी चीज़ों से हम कुछ नई चीज़ बना लें, उसको हम कहते हैं रिसाइकलिंग। उसके बाद आपका लास्ट एक मेथड है जिसको बोलते हैं इंसेनरेशन। इंसेनरेशन क्या है आपका, बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर। आप उसको जला दो, बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपके मेथड्स हो गए कुछ जो कि वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए हैं। सबसे पहले आप सेग्रीगेट करते हैं, उसके बाद हम इन मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज करके उसको डिस्पोज करते हैं। लैंडफिल्स कर सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग या फिर इंसेनरेशन। ये कुछ मेथड्स हैं जिनको आपको लर्न करना है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक रह गया बेटा, जिसमें आपकी ट्रेन में जो कप्स होते हैं उनकी बात की गई है, उसको और देख लेते हैं, या मैं ऐसे वर्बली बता दूं, नहीं देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट मी रब दिस और उसके बाद हम लोग देखते हैं, ओके। नाउ लेट्स सी बच्चों, हुआ क्या कि जो ट्रेन्स में आज आप देखते हैं डिस्पोजेबल पेपर कप्स इन ट्रेन्स में नहीं, अब तो आप हर जगह देख रहे हैं। इनकी कहानी क्या थी, इनका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, ये कैसे आए, कैसे आइडिया आया कि भैया ये बनाने चाहिए, तो उसके पीछे भाई कुछ कहानी है। सबसे पहले जो ट्रेन्स में यूज़ हुआ करते थे वो आपके हुआ करते थे बेटा, जो रीयूजेबल होते हैं ग्लासेस, रीयूजेबल ग्लासेस यूज़ होते थे, ग्लास कप्स यूज़ होते थे या ग्लासेस यूज़ होते थे फॉर ऑफरिंग दी टी, या टी को बेचने के लिए, ऑफर तो रहने ही दो, वो बेचते ही तो है ना, तो वो यूज़ होते थे आपके। लेकिन इसके साथ में दिक्कत क्या थी बेटा, हाइजीन की प्रॉब्लम आ रही थी। ये प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, हाइजीन की, गंदे तरह से धो रहे थे, है ना, सफाई हो नहीं रही थी। तो वो आइडिया ड्रॉप किया गया कि भाई हम यूज़ नहीं करेंगे, ये सब लोग इसी से पी रहे हैं और ये ठीक से धो भी नहीं रहे। तो उसके बाद इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए दूसरे कप लाए गए, प्लास्टिक कप्स, डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स को इंट्रोड्यूस किया गया, डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स को लाया गया। लेकिन इसके साथ भी प्रॉब्लम थी। क्या हुआ, ये क्या कर रहे थे बेटा, प्रॉब्लम थे एनवायरमेंट के लिए, प्रॉब्लम फॉर द एनवायरमेंट, पॉल्यूशन करेंगे। ये कैसे पॉल्यूशन करेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो भाई ये भी आइडिया ड्रॉप किया गया। ऐसा है कि हम यूज़ नहीं करेंगे प्लास्टिक कप्स का भी, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है। फिर क्या करें, फिर सोचा चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, मिट्टी के जो कुल्हड़ होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉइल के बने में क्या यूज़ कर रहे थे, कुल्हड़ यूज़ होने लगे। लेकिन कुल्हड़ के साथ में भी दिक्कत आ गई, मतलब हद हो रही है, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसके साथ एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि हम लॉस कर रहे थे
टॉप फर्टाइल सॉइल को। इतने ज़्यादा अमाउंट में अगर कुल्हड़ बनेंगे तो आपके सॉइल का, हम जो ऊपर सॉइल है वो क्या है, फर्टाइल है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल है बेटा, वो तो खत्म होने लगेगी, किसमें, चाय पीने में ही खत्म हो जाएगी, वो तो कुल्हड़ बनाने में खत्म हो रही है। तो ये आइडिया भी ड्रॉप किया गया। लास्ट में भाई एक तरीका उन्हें लगा कि क्यों ना हम डिस्पोजेबल पेपर कप्स का यूज करें, डिस्पोजेबल पेपर कप्स का यूज करें, जो कि कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ हो जाता है, कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ, क्योंकि ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है पेपर। लेकिन देखा जाए तो बेटा ये भी आपका क्या कर रहा है, रीज़न बनेगा डिफॉरेस्टेशन का ना, पेपर कहाँ से आ रहा है। तो हम एक कर सकते हैं ना, अपने अपने कप लेके निकलो भाई, ट्रैवलिंग कर रहे हो कप लेके निकलो, अपना जहाँ पीना है उसे बोलो भैया तुम हमारे ग्लास में दे दो, है ना, सबसे बढ़िया, सबसे शानदार। खुद धो लो ना, हाइजीन की दिक्कत, खुद ही उसको क्या कर लो, रीयूज़ कर लो, तुम ही हो, तुम साफ तरीके से धोगे क्योंकि खुद पीनी है ना हमने, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। लेकिन फिलहाल जो आपके पेपर कप्स जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो क्यों किए गए हैं, उसके पीछे ये पूरी हिस्ट्री है उसकी। पहले कुछ और किया जाता था जिसमें हाइजीन की प्रॉब्लम आई, फिर कुछ और करने लगे जिसमें एनवायरनमेंट जो है हमारा पॉल्यूट हो रहा था, फिर हमारी फर्टाइल सॉइल हम उसको खो रहे थे, तो लास्ट में डिस्पोजेबल पेपर कप्स को इंट्रोड्यूस करा गया, जिससे कि आपका जो पॉल्यूशन है, ये जो ऊपर वाली प्रॉब्लम्स हैं, इनको ओवरकम कर सके। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका चैप्टर अवर एनवायरनमेंट। और इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, एक्सप्लेनेशन, हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपनी आगे वाली वीडियोज़ में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आपका आई होप एग्जाम अच्छा जाए, जो सेकेंड टर्म का होगा। फर्स्ट टर्म का भी आप लोगों का जो बच्चे हैं ठीक ठाक गया है ना, अब वाला अच्छा जाना चाहिए, ठीक ठाक से नहीं, बहुत अच्छा जाना चाहिए। सो तब तक पढ़ते रहिए और गॉड ब्लेस यू ऑल।